नमस्कार, NokingNews.com में आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर, एक ब्रेकिंग न्यूज़, एक ताज़ा खबर आपके सामने लेके आया हूँ। अभी मेरे सूत्रों ने खबर दी है कि भारत में लॉकडाउन लगाने पर गंभीरता से तैयारी चल रही है, गंभीरता से विचार चल रहा है। हो सकता है जल्दी ही आपको खबर मिले कि देश में 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगने वाला है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ों का इंतज़ार किया जा रहा था, जिसमें से केवल एक चुनाव के नतीजे भी थे जो आज आ गए हैं। इसके बाद में अब सरकार अपने दूसरे रोल में आने वाली है। उसकी बहुत सारी वजह हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दुनिया से भारत पर दबाव बढ़ रहा है कि आप लॉकडाउन लगाइए। हालत यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने ही नागरिकों के भारत से लौटने पर रोक लगा दी है। भारत एक तरह से अछूत देश बन चुका है। जिस यूके से बीमारी भारत में इस बार आई थी, हमने थोड़ी लापरवाही की और उनकी फ़्लाइट्स आने दी, ख़ास तौर पे यूरोप से, तो आज उसी यूके में हमारे यहाँ से फ़्लाइट जाने पर रोक लग गई है। और बहुत सारी चीज़ें हैं। $66,000 यानी करीब 49 लाख रुपए का जुर्माना हो जाएगा अगर आप ऑस्ट्रेलिया के नागरिक भारत आए हुए और लौट के गए तो। ये एक छोटी वजह। एक और बड़ी वजह भी है कि जो डॉक्टर फाउची हैं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति बिडेन के मेडिकल एडवाइज़र हैं, उन्होंने भारत सरकार से कहा है कि आप एक लंबा और एग्रेसिव लॉकडाउन लगाइए, क्योंकि इसके बगैर आपके यहाँ पे कोरोना नियंत्रित करना असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि वो ये कहते हैं कि आपके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, और आप चीन की, या तो आप चीन की तरह करें। उनका कहना ये है कि जैसे मिलिट्री होती है, अपने फील्ड हॉस्पिटल बनाती है जगह जगह पे तुरंत तत्काल, वैसे युद्ध स्तर पे ये भी कोरोना से युद्ध, आप फील्ड हॉस्पिटल बनाइए। वो आप बना नहीं पा रहे हैं। चीन ने किस तरह से आनन फानन में 2 दिन के अंदर बहुत सारे अस्पताल बना दिए थे, बड़े बड़े, हम सब ने देखा, दुनिया चौंक गई थी। आप वो कर लीजिए, आप वो भी करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए लॉकडाउन ही आपका सबसे बड़ा रास्ता है। तीसरी वजह है वो ये है कि हमारे देश के जो अपने एडवाइज़र हैं, भारत सरकार के जो एडवाइज़र हैं, एक कोरोना वायरस पे एक कमेटी बनी है, टास्क फोर्स है, कोविड-19 टास्क फोर्स, जो सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। वो टास्क फोर्स 2 हफ्ते से कह रहा है कि साहब, आप जो तरीका अपना रहे हैं इससे काम नहीं चलेगा, पहले आप लॉकडाउन लगाइए। उनका कहना यह है कि आप जो है लॉकडाउन लगा नहीं रहे हैं, बीमारी बढ़ रही है, ना तो आपके पास देने के लिए ऑक्सीजन है, ना खिलाने के लिए दवा है, ना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना अस्पताल है। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप अगर लोगों को घर में बंद कर दें तो ये बीमारी कम फैलेगी। इसलिए वो 2 हफ्ते से लगातार दबाव बना रहे हैं, सख्ती से रिपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन सरकार टाले जा रही थी। माना जा रहा था कि जब चुनाव आएंगे तब उसके बाद सरकार को सोचेगी, क्योंकि चुनाव का असर, पॉलिटिकल गेन और लॉस, ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी सरकार के पास थी। एक तीसरी वजह, लॉकडाउन जब आप लगाते हैं तो आप सोचते हैं कि आपको कहीं घाटा तो नहीं होगा, अर्थव्यवस्था और तो नहीं गड़बड़ा जाएगी, और बुरे हालात तो नहीं हो जाएंगे। उसके नज़रिए से, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी कुछ गुड न्यूज़ आ गई हैं। अप्रैल का जो जीएसटी कलेक्शन है, इस महीने का अप्रैल जो निकला है, वो रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन है। और वो कलेक्शन जो है वो अब लगातार 6 महीने से जीएसटी कलेक्शन वो ऊपर चल रहा है। देश में 1,41,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ इसमें 1 महीने में। पिछले 6 महीने से लगातार जीएसटी का कलेक्शन 1 लाख करोड़ से ऊपर चल रहा है। इस लिहाज से देखा जाए तो आर्थिक स्थिति थोड़ी सी देश की ऐसी है जो वो 2-3 हफ्ते का आराम से लॉकडाउन बर्दाश्त कर सकती है। इसलिए भी सरकार लॉकडाउन के बारे में सोच सकती है। ये तो हुए सारे के सारे विश्लेषण के पहलू, लेकिन जो सूचना का पहलू है, एक बहुत ही नज़दीकी स्रोत है सरकार का, उसका कहना यह है कि अब सरकार गंभीरता से इस पर विचार कर रही है। मैंने जब ये पूछा कि अब आप कह रहे हैं कि विचार कर रही है, तो कब तक विचार करेगी, क्या लॉकडाउन लगाएंगे? तो उन्होंने कहा लॉकडाउन भी एक विकल्प है और उस पर भी हम विचार कर रहे हैं, और वो एक गंभीर विकल्प है। तो कुल मिलाकर इन सारे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, सरकार के इस नज़रिए रवैये को देखते हुए, और सरकार का जो लोकप्रियता का खांचा होता है, जो पॉलिटिकल एंगल होता है जिससे सारी चीज़ें हमारे देश में तय होती हैं, वो भी ये है कि चुनाव निकल चुका है। और फिलहाल कोई चुनाव नहीं है, उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव भी निकल गया है, बंगाल में भी जो होना था हो चुका है। तो अब सरकार थोड़ी सख्ती कर सकती है। इसलिए ये लग रहा है कि बहुत जल्दी, हो सकता है 1 या 2 दिन में ही जो है वो लॉकडाउन का ऐलान कर दिया जाए। नमस्कार, जय हिंद। ये खबर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए ताकि लोगों को पता चल सके कि बड़े बड़े चैनल से पहले खबर
यहाँ knockingnewz.com पे होती है।